गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के आजकल जनमानस में बहुत सारी दुविधा दिख रही है, तो आपके हिसाब से जन्माष्टमी का पर्व अब की बार कब मनाना चाहिए? ये जन्माष्टमी पर्व की ही दुविधा की बात नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं कि विगत माहों में या वर्षों में हिंदुओं के जितने भी पर्व और त्यौहार मनाए जा रहे हैं वो दो दो दिन के मनाए जाते हैं, जबकि हमारे शास्त्रीय नियमों के अनुसार कोई भी पर्व 2 दिन मनाने का उल्लेख नहीं है। लेकिन कतिपय विद्वान और कतिपय संस्थाओं के द्वारा शास्त्रीय नियमों की अवहेलना कर मनमानी ढंग से ये जो मुहूर्त का विवेचन किया जा रहा है, ये मेरी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अब अगर हम जन्माष्टमी पर्व त्यौहार की बात करें तो शास्त्रीय नियम क्या कहता है, सबसे पहले हमको उसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि निर्णय सिंधु या धर्म सिंधु में उसका उल्लेख किया गया है। अब अगर हम निर्णय सिंधु के अनुसार जन्माष्टमी पर्व के मुहूर्त की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि यहाँ हर मुहूर्त के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और जब वो कंडीशंस फुलफिल जिस तिथि जिस समय पर होती हैं उसी समय वो पर्व मनाया जाता है। अब इन कंडीशन से पहले हम आपको एक मूलभूत नियम बताना चाहते हैं जो पर्व और त्योहारों के संबंध में सबसे प्रमुख है, और जिसकी आजकल के जो विद्वान या जो संस्थाएं हैं वो इसकी 100% अवहेलना कर रहे हैं। तो वो नियम क्या है कि कुछ पर्व और त्यौहार हमारे यहाँ पर उदय व्यापनी तिथि से मनाए जाते हैं और कुछ पर्व और त्यौहार काल व्यापनी तिथि से मनाए जाते हैं। तो इनका क्या अर्थ होता है? उदय व्यापनी तिथि का अर्थ होता है कि सूर्य उदय के समय जिस तिथि का उदय हो रहा हो वो उदय व्यापनी तिथि हुई, और कर्म व्यापनी तिथि का अर्थ होता है कि जिस समय जिस त्यौहार का जो सबसे महत्वपूर्ण कर्म है वो कब पड़ रहा है। वो दिन में सुबह भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, रात्रि वेला में भी हो सकता है, किसी वेला में भी वो समय पड़ सकता है, और वहाँ पर उदय व्यापनी तिथि की प्रासंगिकता सिद्ध नहीं होती है। जन्माष्टमी का पर्व काल व्यापनी पर्व है, उदय व्यापनी पर्व नहीं है। ये हमारे जो शास्त्र हैं उसमें साफ साफ उल्लिखित है। जिस किसी को भी शंका हो वो निर्णय सिंधु का अवलोकन कर सकता है। अब अगर हम देखें कि निर्णय सिंधु के अनुसार क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें कि हमारा जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जन्माष्टमी पर्व के लिए हमारा क्या है कि भाद्रपद का माह होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि भाद्रपद का माह होना चाहिए। एक माह में 2 पक्ष होते हैं, तो उसमें से कृष्ण पक्ष होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अष्टमी की तिथि होनी चाहिए, और वो अष्टमी तिथि कब मिले? मध्यरात्रि में। अब ये मध्यरात्रि कहाँ से आया? ये मध्यरात्रि का अर्थ होता है कि यहाँ पर भगवान का जो जन्म हुआ वो मध्यरात्रि को हुआ था। तो इसी को काल व्यापनी कहते हैं। काल का मतलब ये हुआ कि किस समय भगवान का जन्म हुआ था। अब इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। भगवान राम का जन्म ठीक मध्याह्न में दोपहर के 12 बजे हुआ था, तो वहाँ पर काल व्यापनी तिथि के अनुसार हम क्या देखेंगे? जैसे भगवान कृष्ण के जन्म में हमने मध्यरात्रि का यहाँ पर देखा, ऐसे भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो हम वहाँ पर मध्यरात्रि को कंसीडर ना करके मध्याह्न को कंसीडर करेंगे कि कब नवमी, अगर नवमी भगवान श्री राम का जन्म, तो नवमी और मध्याह्न का संगम जिस तिथि को होगा उस तिथि को ही भगवान राम के जन्म तिथि के रूप में पर्व मनाया जाएगा। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि और मध्यरात्रि में हुआ था, तो जिस तिथि में अष्टमी और मध्यरात्रि हमको प्राप्त होगी उसी तिथि में हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाएंगे। अब इसके साथ साथ ये तो 4 जो आपकी कंडीशंस है, ये तो मैंडेटरी कंडीशंस है कि ये तो होनी ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2 कंडीशंस और है कि अगर इसके साथ ही साथ में रोहिणी नक्षत्र और दिन बुधवार मिल जाए तो अति शुभ है। अगर रोहिणी नक्षत्र नहीं मिलता है तो इसको बोलते हैं जन्माष्टमी, और अगर
इसके साथ साथ अगर रोहिणी नक्षत्र भी मिल जाए तो उसको बोलते हैं जयंती। ये दोनों में सिर्फ टर्मिनोलॉजी का एक फ़र्क है, एक शब्दावली का फ़र्क है कि रोहिणी नक्षत्र में भगवान का ही जन्म हुआ था, तो अगर रोहिणी नक्षत्र में मिल जाए तो अति उत्तम है। अब इसके साथ में दिन लिखा है बुधवार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म बुधवार के दिन हुआ था और निर्वाण शुक्रवार को हुआ था, तो अगर बुधवार का भी दिन मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिलता है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। मुहूर्त में हर एक चीज़ का वेटेज होता है, भारांक होता है, तो उस भारांक में सबसे कम भारांक बुधवार का है, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र का है। अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो लेकिन ये 4 चीज़ों का मिलना, 1 2 3 4 जो पॉइंट है, इनका मिलना अत्यंत आवश्यक है। अब मैंने पंचांग के माध्यम से ये देखा कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की उस दिन स्थिति क्या है। तो 6 सितंबर को अष्टमी तिथि 15:38 से प्रारंभ हुई और 7 सितंबर को 16:15 पर समाप्त हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 सितंबर को की मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, और इस समय अष्टमी तिथि भी विद्यमान है और 6 सितंबर को मध्य रात्रि भी विद्यमान है। इसलिए हमने 6 सितंबर की तिथि को ही जन्माष्टमी पर्व के रूप में मनाने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होता है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम रोहिणी नक्षत्र पर विचार करें तो रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर को 9:20 से प्रारंभ होती है और 7 सितंबर को 10:25 पर समाप्त होती है। तो रोहिणी नक्षत्र भी 6 सितंबर को मध्य रात्रि में हमको यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र का भी गोचर में स्थिति स्पष्ट हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 सितंबर 2023 को अष्टमी तिथि भी, रोहिणी नक्षत्र भी, मध्य रात्रि भी, ये तीनों का संगम होने से जन्माष्टमी पर्व का त्यौहार 6 सितंबर को ही मनाया जाना चाहिए। और बड़ा अच्छा संयोग है 2023 में कि 6 सितंबर को बुधवार भी पड़ रहा है। तो ये हमारी जितनी भी कंडीशंस हैं ये सारी की सारी 6 सितंबर को ही मिल रही हैं। इसलिए इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है कि जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाना चाहिए। एकदम स्पष्ट है कि 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना चाहिए, लेकिन कतिपय संस्थाओं के द्वारा और विद्वानों के द्वारा ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने 7 सितंबर को मनाने के लिए इसलिए कहा कि उदया तिथि अष्टमी 7 सितंबर को मिल रही है, जबकि हमारे शास्त्रीय नियम में जन्माष्टमी का पर्व उदया तिथि से मनाने का कोई भी प्राविधान नहीं है। जन्माष्टमी पर्व का जो प्राविधान है वो मध्य रात्रि को लेकर के है, और चूंकि अष्टमी 6 सितंबर को 15:38 से प्रारंभ होकर के रात्रि बेला में हमको अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का संयोग हो रहा है, अतः बिना किसी शंका के 6 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।